एक बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। आज दोपहर बाद यहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। आज श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दूसरे धड़े के नेता मीरवाइज उमर फारूक की रैली थी। इस रैली में पहुंचे उमर फारूक के समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लगाए, हंगामा भी हुआ। सुरक्षा बलों ने जब रैली में हंगामा कर रहे फारूक समर्थकों को रोकने का प्रयास किया तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया। हिंसा पर उतारू उमर फारूक के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर में पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं वहां पर सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग किया है इन अलगाववादियों पर काबू करने के लिए। और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं। एक दिन पहले भी श्रीनगर में कुछ इसी अंदाज में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे, भारत विरोधी गतिविधियां हुई थी। उसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ था कि आखिर मसर्रत आलम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। गिरफ्तारी मसर्रत आलम की हुई लेकिन काफी देर से, और आज की फिर ये तस्वीर हुर्रियत जो मॉडरेट फैक्शन माना जाता है हुर्रियत का, उसकी तरफ से भी आज यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया गया। ये आप देख सकते हैं। प्रदर्शन में पहले तो मीरवाइज ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने धमकी दी कि वो इसी तरह के प्रदर्शन जारी रखेंगे। त्राल चलो को लेकर ये पूरा मामला आज यहाँ पे सामने आया और उसके बाद जो है उनकी इस रैली में शामिल लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन तेज कर दिया, पुलिस की पर पथराव शुरू कर दिया और जिसके जवाब में पुलिस लगातार यहाँ पे आंसू गैस के गोले दाग रही है। लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। हिंसक झड़प दोनों ओर से जारी है। कैमरामैन मुबशीर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। श्रीनगर के नवहट्टा में यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। काफी ज्यादा शेलिंग हो रही है और यहाँ पर पथराव भी हो रहा है। और इस प्रदर्शन में जो है पहले मीरवाइज की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ पर प्रदर्शनकारी ने नारेबाजी की पाकिस्तान के हक में। उसके बाद जो है यहाँ पर ये पथराव शुरू हो गया है, बवाल शुरू हो गया है और लगातार पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पुलिस में पथराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज हो गया है ये प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में हिंसक माहौल, हिंसक रंग ले लिया है और लगातार ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बवाल इस पूरे इलाके में। पुलिस हालांकि लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार पुलिस पर पथराव जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन मुबशीर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तस्वीरें आपके सामने। आपने हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब की आपको सीधे लिए चलते हैं आसिफ सुहाब के पास। आसिफ, ऐसा लगता है कि ये मुट्ठी भर लोग एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की फिजा खराब करने में जुट गए हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? अखिलेश, यहाँ पर जो है एक बार फिर से ये प्रदर्शन सामने आ गया। जो मॉडरेट जो है नरम रुख के हुर्रियत नेता माने जाते थे मीरवाइज उमर फारूक, मसर्रत आलम द्वारा एंटी इंडिया रैली के बाद वो भी आज यहाँ पर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में निकले। उन्होंने रैली निकाली जिसमें पहले तो प्रो पाकिस्तान नारेबाजी हुई, इंडियन फ्लैग जो है उसमें यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जब मेन बाजार की तरफ रुख किया त्राल चलो मार्च के चलते हुए, तो पुलिस पर पथराव हो गया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिसके जवाब में पुलिस ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा शेलिंग की, काफी ज्यादा जो है आंसू गैस के गोले दागे, यहाँ तक कि हवा में भी कुछ गोलियां चलानी पड़ी थी। अखिलेश, और अभी इस वक्त क्या स्थिति है आसिफ? देखिए अखिलेश, अभी भी यहाँ पर हंगामा चल रहा है, पत्थरबाजी जारी है और अभी तक इस क्लैश में जो है 20 लोग घायल हुए हैं क्योंकि लगातार जो है पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले दागे और इस पूरे हंगामे में अभी तक जो है 20 लोग जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है वो घायल हो चुके हैं। लेकिन हंगामा लगातार इस पूरे इलाके में जारी है और कारोबार भी यहाँ पर काफी दुकानें बंद कर दी है, सुरक्षित दुकानों की ओर भाग रहे हैं। आसिफ, एक दिन पहले भी हमने कुछ ऐसी तस्वीर देखी थी, मसर्रत आलम जब वहां पर रैली कर रहा था उस दौरान किस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे, और अब आज की ये तस्वीर है। क्या किसी तरह से कोई बातचीत का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे में तो हालात और खराब होते चले जाएंगे।
देखिए अखिलेश, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं हो रही है, बल्कि जो कल अलगाववादी नेताओं को नजरबंद रखा गया था घर में, तो आज अचानक से मीरवाइज के घर से पहरा उठा दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया और वो श्रीनगर की जामिया मस्जिद पहुंचे, जहां पे नमाज के बाद ये सारा हंगामा हुआ। तो सरकार की तरफ से अगर अभी तक देखा जाए जिस प्रकार के हालात हैं, तो काफी दबाव में आने के बाद उन्होंने मकसद के खिलाफ तो कार्रवाई की, लेकिन जो कुल मिलाकर अलगाववादी की और रुख है सरकार का, वो नरम ही नजर आ रहा है। चलिए आसिफ, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। तो अलगाववादियों के प्रति सरकार का रुख नरम ही नजर आ रहा है, ये कहना आसिफ सुहाब का न्यूज़ 24 संवाददाता का। क्या हुआ श्रीनगर में अब तक, वो हम आपको बता दें। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक की रैली में हंगामा हुआ है। मीरवाइज की रैली में लगे हैं भारत विरोधी नारे। एक दिन पहले की तस्वीर एक बार फिर से नजर आई है। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस ने भी वहां पर हल्का बल प्रयोग किया है। हिंसा पर उतारू भीड़ पर पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। रैली में मसर्रत की गिरफ्तारी के विरोध में भी नारे लगाए गए। वैसे केंद्र सरकार के कड़े रुख के बाद श्रीनगर में आज सुबह सुबह अलगाववादी मसर्रत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। मसर्रत को उसके घर से गिरफ्तार कर शहीदगंज थाने ले जाया गया, वहां से उसे बडगाम थाने में शिफ्ट कर दिया गया। मसर्रत आलम ने बुधवार को अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तान के समर्थन में देश को तोड़ने के नारे लगाए थे। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मसर्रत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। मसर्रत आलम की उस रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, पाकिस्तान मेरी जान के नारे बुलंद किए गए थे और भारत के खिलाफ तमाम बातें कही गई थीं। सवाल कई खड़े हो रहे थे कि आखिर मसर्रत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देश की जनता का गुस्सा आखिरकार रंग लाया। हिंदुस्तान का गद्दार सलाखों के पीछे पहुंच गया। पूरे देश में जब लोग सड़क पर उतरे और हंगामा हुआ, तो आखिरकार जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार जागी। आज सुबह सवेरे श्रीनगर में मसर्रत को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले इस गद्दार को लेकर पुलिस शहीदगंज थाने पहुंची। यहां भारी सुरक्षा के बीच मसर्रत को कुछ देर रखा गया, उसके बाद उसे बडगाम थाने शिफ्ट कर दिया गया। शुक्रवार शाम को ही मसर्रत को नजरबंद कर दिया गया था। आज मसर्रत त्राल में होने वाले एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जाने वाला था। त्राल में भी वो भारत विरोधी जहर उगलने की तैयारी में था, लेकिन उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और मसर्रत आज सुबह सुबह सलाखों के पीछे पहुंच गया। सवाल उठता है कि बुधवार शाम से लेकर शुक्रवार सुबह तक ऐसा क्या हुआ कि नजरबंद मसर्रत आलम सलाखों के पीछे पहुंच गया। न्यूज़ 24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के अधिकारी मुफ्ती सरकार के संपर्क में थे। गृह मंत्रालय ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को जानकारी दी, मसर्रत गिरफ्तार नहीं हुआ तो घाटी में बिगड़ेगा माहौल। आखिरकार गृह मंत्रालय के दबाव के सामने मुफ्ती सरकार ने घुटने टेके और मसर्रत की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब भी सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर भारत के इस दुश्मन को गिरफ्तार करने में इतनी देर क्यों हुई। आखिर 15 अप्रैल को भारत विरोधी नारेबाजी करने के बाद भी मसर्रत आलम को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मसर्रत अब काल कोठरी में बंद है, लेकिन अब लोगों की मांग है कि ये देशद्रोही सलाखों के बाहर न आए। सरकार इस गद्दार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसे खुली हवा में सांस लेने की छूट न मिले, क्योंकि अगर ये जेल से बाहर आया तो फिर वो कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश करेगा।